जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने सब्जेक्ट चुना है बच्चे माता पिता की तरफ आकर्षित कैसे हों। कई बार हम बच्चों को इतना पढ़ा लिखा देते हैं, बाहर की संगत उन्हें अपनी इतनी रंगत में रंग लेती है कि बच्चों का माता पिता की तरफ से कहीं ना कहीं मन छटता रहता है और दूर भागते रहते हैं। कई बार कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो लंबे समय से कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो घर आने का नाम ही नहीं लेते, माता पिता के पास आने का नाम ही नहीं लेते। माँ जब फ़ोन मिलाती है तो हर समय बिजी, हर समय व्यस्त हैं, सारी संसार का काम मानो उन्हीं के ऊपर किसी ने रखा हो, इतने वो बेचारे व्यस्त रहते हैं। तो बड़ा दुखदायी घटना माता पिता के लिए बन जाती है कि जिन बच्चों को हमने इतने अरमान से पढ़ाया, अभाव में रहते हुए भी हमने उन बच्चों को सब कुछ दिया, बताने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें आपको मालूम है, और वो बच्चे आज हमसे विमुख हो रहे हैं। तो कैसे उन बच्चों को अपनी तरफ हम आकर्षित करें, और माता पिता का मन तो हमेशा बच्चों के लिए लालायित रहता ही रहता है, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं और हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। आइए पहले आज का हम पंचांग बताते हैं। 28 फरवरी सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2079, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। ऐसी स्थिति में मैं राय दूंगा, एक तो अपने बच्चों की जन्मांक जरूर दिखाइए, नहीं बना तो उनकी वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवाइए। बच्चों का पंचम भाव उनका बुद्धि विवेक का होता है, विद्या का होता है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे वो कोई सी भी श्रेणी में हो, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता के लिए औलाद बच्चा ही रहती है। माता पिता हमेशा अपने बच्चे को बच्चे की दृष्टि से ही देखते रहते हैं, वही लाड़, वही प्यार, बल्कि जो बच्चे बड़े होते हैं और प्यार माता पिता का बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। अब देखो, बच्चे का पंचम भाव क्या कहता है, उसकी माँ का घर चतुर्थ क्या कहता है, और उसके पिता का पंचम हाउस क्या, दसम भाव क्या कहता है। ये कुंडली में सारी चीज़ें दिखाना बड़ा जरूरी होता है। अगर यहाँ कहीं अवरोध है, कोई कमी है, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे विमुख रहेंगे। पंचम भाव बच्चों का वीक नहीं होना चाहिए। चतुर्थ भाव क्या कहता है, दसम भाव क्या कहता है, चंद्रमा क्या कहता है, सूर्य क्या कहता है। चंद्रमा माँ का कारक है, सूर्य पिता के स्वामी है, पिता के कारक हैं। ऐसे ही कुंडली बहुत बच्चों की नहीं है, डिटेल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है या कुछ भी है, तो हाथ की रेखाएं भी कारगर साबित होती हैं। खैर, अब ये सब्जेक्ट तो अलग हुआ। अब सब्जेक्ट है कि हमारे बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, या हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, या बच्चा हमसे विमुख हो गया है। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आज हमारा जो ये अंक है, वीडियो है, यह है बच्चों के विमुख होने पर हमें क्या करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उपाय की हम आपसे। ऐसी स्थिति में अक्सर आप बच्चे की कोई भी चीज़ आपके पास, सबके पास बच्चे की बुक्स भी होती हैं, पुरानी किताबें भी होती हैं, पुराने उसके कपड़े भी होते हैं, कुछ ना कुछ घर में बच्चे का सब कुछ होता है ना, होता है ना। तो अगर आपका बच्चा जॉब के रूप में कहीं दूर है, आपकी सुन नहीं रहा है, विदेश में चला गया है, आपको पूछने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी किसी पुरानी पुस्तक में एक गुलाब का फूल 108 बार राम राम लिखें, और 108 बार राम राम लिख करके वो गुलाब का फूल उस पर्चे पर रखकर, पर्चे को फोल्ड करके उसकी किसी भी पुस्तक में रखें, और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के 40 दिन आप राम राम का जप 108 बार करें हनुमान मंदिर में जाकर के। निश्चित आप देख लेना, आपको चमत्कार महसूस होने लगेगा। क्योंकि वो पुस्तक ही क्यों चुन रहे हैं, वो उसने छुआ है, उसको उसने पढ़ा है ना, उसमें फीलिंग्स रही हैं उस बच्चे की। और यदि कोई पुस्तक ऐसी नहीं है तो भाई किसी कपड़े में भी, साफ स्वच्छ कपड़ा हो, रुमाल में किसी में भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। ये राम जी की कृपा बरसती है, हनुमान जी की कृपा बरसती है, उस बालक को सद्बुद्धि आती है और वो अपने घर की खैर खबर सुध लेने लगता है। एक सब्जेक्ट ये हुआ। एक, आपके बच्चे आपके संग रह रहे हैं लेकिन आपसे विमुख होते जा रहे हैं, आपसे कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो नियम बना लीजिएगा
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़कर ही बच्चों को पानी दें, इस मंत्र को पढ़कर ही बच्चों का खाना बनाएं, इस मंत्र को पढ़ते ही बच्चों का टिफिन लगाएं, लेकिन नॉनवेज नहीं, वेज अगर आप कुछ कर रही हैं तब। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। आप करेंगी, आपकी तरफ आपके बच्चों का रुझान होगा। सर्व मंगल मांगल्ये, हर प्रकार का मंगल आपके घर में होने लगेगा, आपके बच्चे आपसे प्यार करने लगेंगे। ये होता है ऐसा, माँ बाप तो सदैव प्यार करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे भी प्यार नहीं करते हैं। हर तरह की ताली दोनों हाथों से बजती है, तो कहीं कई बार अलग अलग शिकायतें भी लोगों की हम सुनते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग हमने आपको एक बताया, एक और सुन लें। जब जब बच्चे का जन्मदिन आता है, जब जब बच्चे का जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन के अवसर पर आप फल, मिठाई और वस्त्र, 3 चीज़ें, कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ ज़रूरत है लोगों को, जैसे भाई बहुत सारे गरीब लोग कहीं रहते हैं, या बेगर्स कहीं रहते हैं, या कोई अनाथ आश्रम है, और यदि अनाथ आश्रम में आप वस्त्र, मिष्ठान, ठीक है, वस्त्र, मिष्ठान और फल, 3 चीज़ें आप अनाथ आश्रम में बच्चे के जन्म स्थान, जिस दिन उसका जन्मदिन होता है ना, उस दिन देना शुरू कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप इतना लंबा समय नहीं रुक सकते, भाई जैसे जन्मदिन, अब हमारी आप वीडियो सुन रहे हैं, भाई देवे किसी के बच्चे का जन्मदिन अभी निकला है कुछ दिन पहले, तब क्या करें? तब उस स्थिति में हर रविवार, कम से कम 5 रविवार किसी अनाथ आश्रम में आप जाकर के बच्चों को फल, मिष्ठान आदि दीजिएगा। उनके जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी देखभाल में, उनको दे दीजिएगा, वो बच्चों को बांटें। आपके बच्चों में बहुत अच्छा गुण विकसित होगा, आपको लाभ मिलेगा। सेकेंडली, बच्चे को खास तौर से सुबह सुबह की जो सुबह की भोर होती है ना, अपने हाथ से बनी कोई मिठाई, अपने हाथ से बनी, बाजार की नहीं, सब मिठाई बनाना जानते हैं, थोड़ी बहुत तो सब जानते ही हैं। और कोरोना काल में तो बड़ी लोगों ने बहुत घर में ही अच्छी खासी सबकी रसोई बनी है, समझ रहे हैं ना हमारे कहने का मतलब। बहुत कुछ सीखा है सबने, बनाना, पकाना, खाना, है ना, खाली रहे हैं सब बहुत लोग। तो एक मिठाई बच्चे के नाम से आप सुबह सुबह पूजा पाठ करें, पहले उस मिठाई का भोग भगवान को लगाएं, और भगवान को भोग लगाने के बाद वो मिष्ठान चाहे थोड़ा ही दें, बच्चों को प्रसाद के रूप में दें। इतना तो हमारे बच्चे मानते ही हैं कि हमसे प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद के रूप में प्रतिदिन देना शुरू करें, उन बच्चों का झुकाव आपकी तरफ आएगा ही आएगा। एक, अगर आपको लगता है कि हमने कोई मकान चेंज किया है, कोई बच्चों का रूम चेंज किया है, तो बच्चों के सोने की दिशा चेंज कर दीजिए, वो रूम चेंज कर दीजिए, तो भी आपको प्रभाव नजर आएगा। इसके अलावा बच्चों के रूम में मयूर पंख, मोर का पंख जरूर रखिएगा, या उनकी पुस्तक में, उनकी टेबल पर, जहाँ भी वो पढ़ते लिखते हैं, मोर का पंख दीवार के ऊपर हैंग कर दीजिए, चिपका दीजिए सेलो टेप से, किसी से भी सुंदर तरीके से, डिज़ाइन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। कम से कम 3 या 5 मयूर की शिखाएं पर वहाँ उनके रूम में लगाइए, उनके आसपास लगाइए, और इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ कम से कम 11 बुधवार बच्चों के नाम से पक्षियों को दाना डालिए। बस आप करके देखें इन उपायों में से 2-4 उपाय, आपको रिजल्ट ईश्वर की कृपा से ज़रूर मिलेगा। और भैया कहीं बहुत मुश्किल लगे तो फिर मैं तो यही कहूँगा, एक बार उन बच्चों की जन्म पत्रिकाएँ, कुंडलियाँ कहीं ना कहीं अच्छे अनुभवी व्यक्ति को दिखा ली जाए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आइए, समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। हे माँ, आप सबका कल्याण करें। ममतत्व की हे भगवती, बच्चों के मन में, सभी के मन में परिवार के प्रति ममता रहे, प्रेम रहे। आइए जुड़ते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां
रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो। देखो साधकों, छोटी छोटी समस्याएं हैं और ये छोटी छोटी समस्याएं टाइमली यदि रोक दी जाएं, इनको ना सुलझाया जाए तो बाद में ये विकराल रूप ले लेती है। कई बार ऐसी भी हमसे बात होती है कि बेटा विदेश गया है, 10 साल हो गए, उसने कोई खैर खबर नहीं ली। बेटा जॉब पे गया है और जॉब पे गया किसकी बदौलत है? आपकी बदौलत। उसके साथ मेहनत आपने की है और वास्तविकता है इतना बचपन में बच्चे नहीं पढ़ते जितना माँ बाप पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ करके पढ़ाना होता है। इतना बच्चे मेहनत नहीं करते जितना माँ बाप को उनके लिए मेहनत करनी होती है, उनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए। और सब कुछ आज आसान नहीं है, आज सब कुछ महंगा है, सस्ता कुछ भी नहीं है ना। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी। अगर किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चे हैं या इससे अधिक भी हैं, हम कम से कम की बात बता रहे हैं, अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, माँ बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब इसको ये दे दो, अब इसको ये दे दो, अब इसको ये दे दो, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और काश ऐसा बच्चे भी समझें कि अब माता पिता को आराम दे दो, अब पिताजी को रिटायरमेंट दे दो। बच्चे भी समझे ना तो वास्तव में मजा आ जाए। और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझते हैं, संस्कार जहाँ बच्चों में होते हैं तो वहाँ बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, अच्छे रहते हैं। बच्चों को विद्यावान की जगह संस्कारवान भी आप लोग जरूर बनाइए। बचपन से ही धार्मिक कथाएं, धार्मिक गोष्ठी का उनको अंग बनाइए और बचपन से ही अपने भगवान के प्रति उनके अंदर अनुराग पैदा कीजिए। बचपन से ही उनको अच्छी बातें सिखाइए, अच्छा सभ्यता देने का प्रयास करें। यही ना हो कि अंक विज्ञान के चक्कर में कि हमारे बच्चों के तो 99 मार्क्स आ जाएं, उसी की दौड़ में आप बच्चों को इतना ऊपर उठा दें कि वो हमें नीचा गिरा हुआ समझने लगे। इसलिए ध्यान रखना, बच्चों को ज्ञानवान के साथ, विद्यावान के साथ साथ संस्कारवान भी, बच्चों को संस्कार देना भी नितांत आवश्यक है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।